और मैथ्स तो आपकी बार थोड़ी मॉडरेट ही गई और केमिस्ट्री नॉर्मल। ठीक है, कोई टॉपिक याद है आपको जो ज़्यादा पूछा गया था पेपर? हाँ, और रे ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन आए और मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी से कम था आपकी बार वेटेज, जैसे हमेशा रहता है ना। मॉडर्न फिजिक्स से एक ही क्वेश्चन था और जैसे वेटेज फॉलो नहीं होगा जैसे पिछले साल फॉलो हो रहा था, और क्वेश्चन ओवरऑल हार्ड ही थे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दिए, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। फॉर्मूला बेस्ड कम थे। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड ये 28 जैसे कल जो पेपर आया था उससे ज़्यादा डिफिकल्ट था या कैसा लगा आपको? सेम वैसा ही था। वैसे ही सेम है, वैसे ही था। मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट थी आपके? नहीं, फिजिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट। कट ऑफ आपको क्या लगता है, ऊपर जाएगी या इससे कम होगी? कट ऑफ 160 रहने वाली है, 99। कोई ड्रीम कॉलेज है आपका जॉब टारगेट करते अब इसका रिजल्ट आएगा जब देखूँगा। थैंक यू। अब आ जाओ। एंड कहाँ से आए हो आप लोग? मैं दिल्ली सर एग्जाम ओवरऑल टुडे डिफ़िकल्ट नहीं था, फिजिक्स बड़ा आसान था। केम आई थिंक थोड़ा सा हमें लगा था ऑर्गेनिक ज़्यादा आएगा, ऑर्गेनिक नहीं आया। हाँ, और मैथ्स हार्ड था, मैथ्स हार्ड, बहुत हार्ड था। मैथ्स हार्ड मतलब लेंदी था या हार्ड था, प्लस क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हार्ड। मेन में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते बट लेंदी होते हैं ना, एंड टाइम कैसे पास हो रहा था पता नहीं चला, इसलिए फिजिक्स पहले कर लिया और केमिस्ट्री भी हो गया। ओके, कोई टॉपिक जो आपको एक्सपेक्टेड थे बट वो मिसिंग थे एग्जाम से? एक्सपेक्टेड नहीं, ऐसा 3D बहुत आया था। हाँ, बट हाई वेटेज वाले जो एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए। हाँ, वो नहीं आए। छोटे छोटे चैप्टर जो ऐसा था कि भाई चलो ठीक है, वो बहुत आए। बट हाई वेटेज वाले कोई चैप्टर्स नहीं आए। मतलब हमको लगा था कि प्रिपेयर करके जाएंगे, ये चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, बट ऐसा नहीं था। सारे चैप्टर्स में से इक्वली 2-3 क्वेश्चन पूछते थे। 11th का वेटेज ज़्यादा था या 12th? 12th जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस्ड थे या कंसेप्चुअल बेस्ड थे, मतलब उनमें टाइम लग रहा था या केम में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे सारे। लगा था ज़्यादा फार्मूला होंगे या होंगे, प्रैक्टिस जरूरत नहीं पड़ी। बट फिजिक्स में केम में बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, फिजिक्स में थे न्यूमेरिकल बहुत। मैथ्स में ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल भी थे सारे। ज़्यादा कैलकुलेटिव थे या मतलब फार्मूला लगा के हो रहा था? नहीं, मैथ्स हो ही नहीं रहा था। प्रॉब्लम हुआ, मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। डायरेक्ट फार्मूला नहीं हो जाते, बट टाइम बहुत कंज्यूम कर रहे थे मैथ्स में। Did you find any glitch in the exam? Did you find any glitch in exam? नहीं, मेरे एग्जाम में नहीं था, मेरे बाजू में एक थी, उसका टाइमर हमसे ज़्यादा चल रहा था। ओके, तो हम सबका पेपर एंड हो गया था, उसको वो हमारे बाद ही पेपर दे रही थी, तो हम लोग को समझ में नहीं आया कैसे। Okay, do you find any cases of cheating हो रही थी, ऐसा कुछ देखा आपको? नहीं, अगर होगा भी तो हम बताएंगे तो। मैं नहीं पूछ रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ ऊपर ही आएगा? तो लास्ट वालों से तो ऊपर ही जाएगा, आई थिंक फेयरली ईजियर था 28 से। हाँ, 28 वाला 28 से ओके। एंड व्हाट आर योर ड्रीम कॉलेजेस? मैं तो बिट्स के लिए जा रहा हूँ, मैं तो जेई बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए थे। नहीं, बट IIT दिल्ली। थैंक यू। एंड हाउ वाज योर एग्जाम टुडे? Can you please tell me the section-wide difficulty level? Can you please tell me the section-wide difficulty level? Physics section A was medium, but section B was easy, and chemistry section A was easy, and section B was hard. Do you remember sir, some specific topics that were asked and have high weightage today? As much I think organic was Organic was high weightage or less weightage? And do you remember any topic from physics? Like optics has good weightage? there were 2 questions. Okay, and other topics? Moreover, there were more like mechanics. Did you feel any question was out of syllabus today? Like yesterday, there was a question from Carnot cycle. Today, is there any question which you felt out of syllabus? Do you find any glitch during the exam? And there is some cheating or it was very good exam. Right? What was your expectation like around the percentile? What will be the cutoff? As per the shift, it will go higher or will be dropped?